हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हम इसमें बता देते हैं कि हम इसमें ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा इसको नहीं कर सकते। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों PCMB कोर्स, वो भी NCERT बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों NCERT बेस्ड। NCERT आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके NCERT फिजिक्स में है, चाहे वो NCERT की एक्सरसाइज हो, NCERT के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको समझने के लिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि इसके अंदर 4 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इसमें पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा सेंटेंसेस और चौथा होता है आपका सिंटैक्स। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो आपका चौथा टॉपिक चल रहा है और चौथे टॉपिक को हमने आपको बताया था कि चौथा टॉपिक जो है वो सिंटैक्स है, यानी कि वाक्यों को शुद्ध करना। तो देखो, इसमें हमने आपको इसको बताया था, इसके 11 टॉपिक होते हैं और जिनमें से हम इसके 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और इस समय 11वां टॉपिक चल रहा है आपका सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन। तो कहा जाए तो आपका लास्ट टॉपिक है और इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर इसकी हम एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद फिर आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को देखना है और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है, ताकि और भी व्यक्ति इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन में क्या है कि ये इसका तीसरा पार्ट है और इसके हम पहले 2 पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने आपको इसकी बेसिक जानकारी दी, दूसरे में कुछ रूल्स दिए और अब ये तीसरा पार्ट है, तो बाकी जो रूल है वो इसमें डिस्कस हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझना है। यदि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वो भी इसी से बनते हैं, कंजंक्शन से ही बनते हैं। और जैसे कि स्टोरी जो होती है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है ताकि किसी भी चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। तो देखो, इसका तीसरा पार्ट है और इसमें हम 5 रूलों को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे रूल हैं। रूल को समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्जाम्पल को बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। किसको, यानी कि सन 2022 को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको अभी बताया कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही ज़रूरी है। यदि किसी टेक्स्ट बुक या किसी चैप्टर को समझना है तो हमको ग्रामर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ग्रामर का जो टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा हम उस चीज़ को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, यानी कि टॉपिक नंबर 4 सिंटैक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। यानी कहा जाए तो वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। तो काफ़ी समय से आप इसको पढ़ रहे हैं और इसका ये लास्ट टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन। इसका हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक होगा हम आपको चूज़ करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बेटर है, उसको हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है और हो सकता है कि हम इसका जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक है उसको भी शुरू कर दें, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि कुछ सिलेबस लेस होगा, इस वजह से हम रुके हुए थे अभी तक। तो अभी कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सिलेबस कितना कम हुआ है कितना नहीं हुआ है।
थोड़े दिन और वेट करेंगे, इसके बाद अगर नहीं कम होता है तो फिर हम उसको शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है कि बिल्कुल सिलेबस जो है बिल्कुल नया है, हर चैप्टर नया है, एक भी चैप्टर ओल्ड नहीं है। क्योंकि ओल्ड चैप्टर होते तो आप उनको किसी दूसरे या मित्र से उसको पूछ के समझ सकते थे, तो सारी चीज़ें नहीं हैं। हमको भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको फिर से यानी कि जो नोट्स हैं फिर से तैयार करने पड़ेंगे और आपको प्रोवाइड करने हैं, ताकि आप उसको ठीक से याद कर सकें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझाएंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, पहले चैप्टर को, फिर उसकी समरी, फिर जो भी क्वेश्चन आते हैं हर चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है और हर चीज़ आपको याद भी हो जाएगी। बहुत ही सरल लैंग्वेज में हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो भी कुछ आता है बहुत ही बढ़िया तरह से उसके बनाएंगे नोट्स, ताकि आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही बढ़िया है सिंटैक्स, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट जब किसी आप कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपने इसको इस समय ध्यान से समझ लिया तो उस समय आपको थोड़ा मेहनत कम करना पड़ेगा। वैसे मैं मानता हूँ सभी टॉपिक आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, एक्टिव पैसिव भी आता है, लेकिन वो टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपने एक बार पढ़ लिया आप उसको ध्यान से समझ जाएंगे। लेकिन ये सिंटैक्स जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी मार्क्स का आता है। हाँ, इंटरमीडिएट में 2 नंबर का आता है, लेकिन आगे आपके फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया तरह से आता है। तो देखो, ये भी बोर्ड की एक चाल होती है, कह सकते हैं कि वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कम मार्क्स का देते हैं और बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन वो चीज़ें कंपटीशन लेवल पर बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये सोचा कि हम इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरह समझाएंगे, ताकि आप उस समय बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए, शुरू करते हैं। नोट में लिखा है वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो हमने आपको बताया था टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन, इसका हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों, यानी जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों तो पहले वाक्य के शुरू में व्हेन दिया हो, क्या दिया हो, व्हेन दिया हो, तो दूसरे वाक्य को देन से नहीं जोड़ते हैं, यानी दूसरे वाक्य में देन का प्रयोग नहीं करते हैं, तथा कॉमा से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, कॉमा से। यदि व्हेन का प्रयोग बीच में करते हैं तो वाक्यों का स्थान बदल देते हैं। तो दोनों ही बातें मैंने आपको लिखा दी हैं इसमें कि जब वाक्य के शुरू में व्हेन दिया हो तो दूसरे वाक्य को हम कॉमा से जोड़ते हैं, देन से नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि हम व्हेन का प्रयोग शुरू में बीच में कर दें, दोनों वाक्यों के बीच में कर दें, तो फिर जो वाक्य आपका शुरू में है वो पहले, यानी शुरू में है वो लास्ट में पहुंच जाएगा, और जो लास्ट में है वो शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही बातें मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर दूंगा इसकी। तो देखिए, व्हेन ही केम हेयर, अब देन आ गया, तो हमने बताया था देन को काट के क्या लगा सकते हो, कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेंटेंस देखते ही आप पहचान जाओगे और आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं। आई वॉज रीडिंग द बुक, अगर आप चाहते हो कि हम इसको दूसरे तरीके से सही करें तो क्या करोगे कि ये वाला सेंटेंस है इसको पहले लिखोगे और फिर यहाँ से इसको पूरा पीछे उतार दोगे इसके, यानी यहाँ से ये आपका यहाँ आ जाएगा। जैसे कि व्हेन ही केम हेयर, ये आ गया, और ये आई से आपका यहाँ से फर्स्ट से आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यानी कि जो आई वाला सेंटेंस है वो शुरू में आ जाएगा और जो व्हेन वाला सेंटेंस है वो बाद में चला जाएगा, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, फिर कॉमा का कोई चक्कर ही नहीं है, देन आपका हट जाएगा। ठीक है, तो दोनों बातें समझ गए होंगे आप, दोनों में से किसी से भी आप इसको सही कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है, जब वाक्य के शुरू में इफ दिया हो, क्या दिया हो, इफ दिया हो, बहुत इस तरह समझना है। इफ वाला वाक्य काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और हो सकता है कि सन 2022 में आपको देखने को मिले, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझोगे। तो जब वाक्य के शुरू में इफ दिया हो तो दूसरे वाक्य को देन से नहीं जोड़ते हैं तथा कॉमा के द्वारा जोड़ते हैं। तो ये भी सिंपल सी बात है, जैसा इसमें था ऐसे इसी में हो जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, और देन आ गया है, देन को काट देंगे, क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे इसको। और इसमें भी हम यही, यदि हम इसको इफ का प्रयोग बीच में करते हैं तो क्या होगा, तो फिर कॉमा का प्रयोग नहीं होता, यहाँ से शुरू होगा, यू विल पास, ये इधर आ जाएगा और यहाँ से फिर इसको इधर से उतार देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम व्हेन की तरह ही कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, रूल नंबर थर्ड देखते हैं। देन का प्रयोग हमेशा सीडी फॉर्म में किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी वाक्य काफ़ी बार आ चुके हैं।
तो देन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, CD फॉर्म के बाद किया जाता है। तो देखते हैं इसमें ओपन रिब्यूक इज गुड, ये क्या है, ये हमको PD दिखाई दे रही है, क्योंकि गुड माने क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देन दिया हुआ है तो इसकी CD करेंगे और इसकी CD क्या हो जाएगी, बेटर, यानी गुड की क्या होती है, बेटर हो जाएगी। तो जहाँ पर गुड लिखा हुआ है वहाँ हम क्या करेंगे, बेटर लिख देंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि जहाँ पर हमारा गुड लिखा हुआ है हम वहाँ क्या लिख देंगे, बेटर लिख देंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी डिग्री बन चुकी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वर्क मच देन यू डू। तो क्या दिया हुआ है, मच, और मच किस में आता है, PD में, और हमें बनानी है इसकी CD। क्या बनानी है, CD। तो मच को किस में बदल दोगे आप, मोर में, यानी क्या कर दोगे, इसको आप मोर कर दोगे और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मच आपका कट जाएगा, यानी मच के स्थान पर ही आपको लिखना है। तो बहुत ही आसानी समझ गए होंगे, यानी कि यदि आपने रूल को समझ लिया ठीक से तो आप एग्जाम्पल को ठीक से समझ सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 को देखते हैं। जब पहले वाक्य के शुरू में दो क्या दिया हो, दो या ऑल दो, तो दो या ऑल दो दिया हो जिसका मतलब यद्यपि होता है। क्या होता है, यद्यपि। अपने कंजक्शन में पढ़ा होगा, हमने इसका अर्थ भी बताया था। और जब आपको हमने कॉम्प्लेक्स कराए थे तो उस समय हमने इसका अर्थ लिखाया भी था। आपको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सब कुछ हमने क्लियरली आपको समझाया था, ठीक है। हो सकता है भूल गए हों तो आप जाके उसको पीछे देख सकते हैं। तो दो या ऑल दो दिया हो तो दूसरे वाक्य को बट या यट से नहीं जोड़ते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि बट या यट से नहीं जोड़ते हैं तथा कॉमा से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, कॉमा से जोड़ते हैं। तो समझ गए होंगे कि जब वाक्य के शुरू में दो या ऑल दो दिया हो तो दूसरे वाक्य को किससे जोड़ते हैं, कॉमा से जोड़ते हैं। और वही कंडीशन कि हम दो और ऑल दो का प्रयोग बीच में कर दें तो कॉमा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, तो बट को काटेंगे और क्या लगा देंगे, ऐसा लग रहा है, कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। और हमने बताया था कि या आप चाहें तो क्या करते हैं, यहाँ से लोगे ही फेल्ड दो ही वर्क हार्ड, ठीक है। समझ गए होंगे कि दो का प्रयोग बीच में करेंगे तो कॉमा का कोई चक्कर ही नहीं है, तो दोनों तरह से करेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, लास्ट रूल नंबर 5। तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है इसको। 5 रूलों को हमने डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छी तरह समझना है इसमें। और आपका ये सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये आपका टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। सबसे लास्ट रूल है, इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा रूल है ये और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और वैसे भी आपको बेसिकली इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको ठीक से याद नहीं रखोगे ठीक से कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम है आपका 5वां रूल है, अनटिल या अनलेस। दोनों ही वर्ड याद रखने हैं। दोनों ही वर्ड कैसे हैं, दोनों ही वर्ड आपके कैसे हैं, ये नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वर्ड है। यदि वाक्य में अनटिल या अनलेस का प्रयोग हो तो क्या होता है, फिर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमें तो नॉट लगाना है तो अनलेस और अनटिल के स्थान पर आप टिल लगा दीजिए, तो फिर आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल को पढ़ लेते हैं एक बार। अनटिल या अनलेस का प्रयोग वाक्य को नेगेटिव करने के लिए किया जाता है। तो समझ गए ना, यानी कि अनटिल या अनलेस का प्रयोग कब करते हैं, वाक्य को नेगेटिव करने के लिए करते हैं। इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने यही बात बताई थी आपको कि इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जब अनटिल या अनलेस का प्रयोग होगा तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में सही करने के लिए आ जाता है तो उस समय बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और वो भी गलत हो जाएं तो क्या होगा, यानी कहा जाए कि हमने इतना कुछ याद किया, बहुत सारा याद किया, 100 रूल याद किए और फिर भी 2 नंबर नहीं मिले, तो कष्ट तो होता है, ठीक है। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी।
उसी क्वेश्चन को करना जिसको आप ठीक से समझ सकते हैं। 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से 2 को करेक्ट करना होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही दोनों करेक्ट कर दोगे या लास्ट के करोगे दोनों, नहीं, आप उनको करोगे जो आपको ठीक से समझ में आए। यानी कि मैं गारंटी देता हूँ कि जितने मैंने रूल्स लिखाए हैं आपको, यदि आपने उनको तैयार कर लिया तो आप मेरे हिसाब से चारों सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। 4 नहीं तो 3 को तो कोई रोक नहीं सकता है। कि हो सकता है कि चलो एक ना समझ में आए, लेकिन 3 को बिल्कुल अच्छी तरह से करेक्ट कर लोगे। लेकिन एग्जाम में कितने करने हैं? आपको 2 को करना है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टिल का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है। तो मैंने बताया था ना कि टिल का प्रयोग कब करते हैं? जैसे कि सेंटेंस पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, ठीक है ना। इनके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इनके साथ क्या होता है? इनके साथ नॉट लगता है। तो दोनों ही बातें आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करते हैं, यानी किसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, किसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। टिल के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी चीज़ को आपको देखना है ध्यान से। एग्जाम में यही होगा, सेंटेंस आपको देखने में बिल्कुल सही लगेगा, आपको बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब अनटिल लगा हो या अनलेस लगा हो तो हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल को, ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब देखो क्या आ गया? अनलेस आ गया। हमने बताया था अनलेस के साथ क्या होगा? डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हम HV का प्रयोग नहीं करेंगे, I mean नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। हो गया नहीं हो गया? सेंटेंस में करेक्ट हो गया। अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है। यदि आप चाहो तो इसमें क्या है, इसको दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ आप टिल का प्रयोग कर दो, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टिल के साथ हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है यू विल नॉट पास अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो इसमें से भी क्या करेंगे? हम डू नॉट को हटा देंगे। यदि आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर टिल कर दो तो आपका डू नॉट रहेगा। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं सही करने के, कि आप टिल के द्वारा भी सही कर सकते हो या फिर अनटिल या अनलेस के द्वारा भी सही कर सकते हो। माइंड में इतना ही रखना है कि टिल के साथ नॉट आता है और अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, ठीक है। तो दोनों बातें समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसकी जितने भी रूल हैं बहुत ही बढ़िया तरह से याद कर लेना, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज देंगे सिर्फ आपको कंजक्शन की देंगे। तो कंजक्शन के जितने रूल हैं बहुत ही बढ़िया तरह से करना। मैं चाहता हूं कि जितने वाक्य मैं दूं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएं, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।